संकल्पना आपल्या जिल्ह्यामध्ये त्यातून 4-5 हजार लोकांना रोजगार मिळेल, इकोसिस्टम तयार होईल. आणि आपला जिल्हा तसं तर रंगाळ्याच्या परिसराचा देशात हेडक्वार्टर एवढं माहिती नाही. अर्बन कोड सेंटर जे आहे हे जिल्ह्यात देशाच्या रंगाळ्याचा मुख्य प्रशिक्षण केंद्र होतं. आणि केकेरंजे जे आहे तिथे मात्र तिथे या सगळ्या रंगाचं प्रशिक्षण बाहेर वगैरे जाते ज्या कल्पना आणि ज्यांना सुंदर असताना त्यांनी आपल्या जिल्ह्यासाठी MIS सुरू केलं. मेकॅनिकल रिक्रुटमेंट सेंटर सुरू झालं. त्या सगळ्या त्याच्या पाण्यामध्ये पाण्यात जातात तिथून सराव होतो. नव्या आधुनिक प्रकारची त्या ठिकाणी MIS मार्फत मेकॅनाइज त्याच्या नावाचे मेकॅनिकल रिक्रुटमेंट सेंटर ते सुरू झालं. जिल्हा कसा डिफेन्स करते कोण झालेला पण उत्पादन म्हणून त्याला आणखी कारण स्थानिकांना काय रोजगार स्थानिकांचा आपण इथे MIDC मध्ये रतन टाटा व्यावसायिक इनोव्हेशन सेंटर सुरू करतोय. काम सुरू आहे MIDC आणि रतन टाटा. मला वाटतं रतन टाटा 300 कोटी रुपये दिले आणि 50 कोटी MIDC दिले. तर त्या सेंटरवर MIDC मध्ये किंवा कोणत्या उद्योगाला लागणारे मनुष्यबळ आहे त्याचं संपूर्ण प्रशिक्षण त्या मुलांना मोफत दिलं जातं. म्हणजे आपण बघायला आलो की MIDC गावात घेतल्यावर आपण मुलांना प्रशिक्षित करत असतात म्हणून ती त्याची व्यवस्था दिली आहे. पण MIDC इथेच केलेली आहे. आपलं शासकीय आहे राज्य सुद्धा आपण आता MIDC मध्ये सुरू केलेलं आहे. इंटिग्रेट केलं सगळं आपण. सर्वांना धन्यवाद. अमिशन पार्क बेलवडीचे काय आणि स्वतःजवळ संरक्षण विभागाची जमीन अधिग्रहण चालू करायचं. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार. आदरणीय डॉक्टर राधाकृष्ण विखे पाटिल जी, माननीय जल संसाधन मंत्री महाराष्ट्र सरकार, मेरे मीडिया के सभी सम्मानित सदस्य एवं मित्रों, जैसा कि आदरणीय मंत्री महोदय जी ने बताया है कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस 23 और 24 मई को नीले ग्रुप की शिरडी में डिफेंस फैक्ट्री के उद्घाटन के संबंध में है. मैं रविकांत इस ग्रुप के डायरेक्टर व चेयरमैन के रूप में आपको इस फैक्ट्री के संबंध में तकनीकी जानकारी दे रहा हूं. 23 मई को माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार व माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के कर कमलों से उद्घाटन किया जाएगा. यहाँ पर जैसा कि आपने अभी अपने विजिट में भी देखा है, आप लोगों ने विजिट किया है फैक्ट्री का, 155 मिलीमीटर आर्टिलरी शेल के हार्डवेयर का प्रोडक्शन किया जाएगा. फैक्ट्री की प्रोडक्शन क्षमता 5 लाख शेल्स पर ईयर होगी. इसको बनाने के लिए प्रयुक्त टेक्नोलॉजी पूर्ण रूप से स्वदेशी है एवं सभी प्रकार के रॉ मटेरियल्स भी पूर्ण रूप से स्वदेशी है. इस फैक्ट्री में को मैं कह सकता हूं कि भारत में प्राइवेट सेक्टर में आर्टिलरी शेल प्रोडक्शन की सबसे ज्यादा कैपेसिटी होगी. इस फैक्ट्री की स्थापना का कार्य लगभग 1 वर्ष में पूर्ण किया गया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. ये मैं इस आधार पर भी कह सकता हूं कि मैंने पिछले 40 वर्षों से रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में कार्य किया है और इतने कम समय में इतनी बड़ी फैक्ट्री को स्थापित करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. इसके अतिरिक्त शिरडी MIDC के इस 200 एकड़ क्षेत्र में रॉकेट लॉन्चर, लॉन्ग रेंज रॉकेट के हार्डवेयर, लॉयटिंग म्यूनिशन के ड्रोन और विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की टेस्टिंग इत्यादि के उत्पादन क्षमता का निर्माण किया जा रहा है. इस क्षेत्र में बायो CNG प्लांट का भी उसी दिन उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें 15 टन पर डे का इनिशियली प्रोडक्शन होगा, जिसको आने वाले समय में आगे बढ़ाया जाएगा. इस 200 एकड़ के क्षेत्र में लगभग 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, जिसमें से 600 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो चुका है और हमें आशा है कि लगभग
2000 लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब इस फैक्ट्री के माध्यम से मिलेगा। इस अवसर पर हमारे एमएसएमई साथी और डिफेंस पब्लिक सेक्टर्स की कंपनियां भी अपनी कुशलता और योग्यता का प्रदर्शन करेंगे। इसके अतिरिक्त अहिल्यानगर जिले में एक एम्युनिशन पार्क बनाने के ऊपर भी कार्य चल रहा है। यहां पर विभिन्न प्रकार के एक्सप्लोजिव्स जो कि किसी भी एम्युनिशन में आवश्यकता होती है, जैसे टीएनटी जिसको ट्राइनाइट्रोटोलिन बोलते हैं, आरडीएक्स, एचएमएक्स, विभिन्न तरह के प्रोपेलेंट्स एवं एक्सप्लोसिव फिलिंग का प्लांट लगाया जाएगा। ये सभी प्लांट लगभग 2000 एकड़ क्षेत्र में लगेंगे। इसमें से टीएनटी प्लांट और आरडीएक्स प्लांट तैयार हो चुके हैं, जिनका स्वदेशी रूप से निर्माण किया गया, स्वदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया और इसका उद्घाटन और डिस्प्ले भी 23 मई को किया जाएगा। जब आपने फैक्ट्री विजिट की है आज, तो आपने देखा होगा ये प्लांट वहां रखे हुए हैं। यहां पर 20,000 टन टीएनटी प्रतिवर्ष की कैपेसिटी बनाई जा रही है और ये कैपेसिटी भारत में किसी और के पास नहीं है। ये सबसे बड़ी कैपेसिटी होगी। चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, किसी के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। शिरडी में जो हम यहाँ आर्टिलरी शेल हार्डवेयर बनाएंगे, इस शेल में एक्सप्लोसिव भरा जाता है। वो एक्सप्लोसिव भरने का कार्य भी अहिल्यानगर में जो प्रस्तावित फैक्ट्री है उसमें किया जाएगा और उसके लिए जो प्लांट हम बना रहे हैं वो भी पूर्ण रूप से स्वदेशी है और हमारे ही इंजीनियर्स की टीम ने उसको डिजाइन किया है। सभी प्लांट्स पूर्ण रूप से जब उत्पादन में आ जाएंगे तो अहिल्यानगर क्षेत्र में लगभग 3000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लोगों को काम मिलेगा और यहां के 1000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के अलावा 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अहिल्यानगर में होगा। हमारे सीएमडी माननीय श्री गणेश निबे जी की विजन है कि भारत की जो रक्षा तैयारियों को और मजबूत करना है और उसी दिशा में ये कदम है। इससे न केवल इस क्षेत्र का औद्योगिक एवं आर्थिक विकास होगा, अपितु देश के सुरक्षा संसाधनों में भी स्वदेशी तकनीक द्वारा बनाए गए हथियारों का समावेश होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मूल मंत्र मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड, इसको ध्यान में रखते हुए हम जो कुछ यहां बनाएंगे उसको एक्सपोर्ट मार्केट के लिए भी खोलेंगे। भारत सरकार के जो नियम के हिसाब से अप्रूवल जिस जिस देश के लिए मिलेगा, उन देशों को हम ये प्रोडक्ट अपने ऑफर करेंगे। मुझे आपको ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज हमारे सीएम साहब गणेश निबे जी बालासुर में हैं, उड़ीसा में गए हुए हैं, इसीलिए वो यहां उपस्थित नहीं है। वहां गए हैं क्योंकि वहां पर 300 किलोमीटर रेंज के लॉन्ग रेंज रॉकेट जिसका विकास और प्रोडक्शन यहां पे हमने किया है, उसकी फायरिंग है, उसका आज डेमोन्स्ट्रेशन है जिसमें आर्मी के लोग आए हुए हैं और उनको हम डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं। और आज से 15 दिन पहले एक 100 किलोमीटर दूर जाने वाला लॉयटरिंग म्यूनिशन, उसका भी बहुत सक्सेसफुल रूप से भारत की सेनाओं को प्रदर्शन किया गया, जिसका प्रदर्शन 2 जगह हुआ, जोशीमठ और पोखरण। मैं इस फैक्ट्री के बारे में और फैक्ट्री के भविष्य के बारे में जो प्लान है उसके बारे में ये आपको सूचना देना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई निमंत्रण दे दो और मैं आप सभी को सादर निमंत्रित करता हूं कि 23 तारीख को जो कार्यक्रम यहाँ हो रहा है उद्घाटन का, उसमें आप सभी आए और उस उद्घाटन के सहभागी बने। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप